मैड्रिड वुड बी एब्सोल्युटली गटेड कि कल हार गए। कल स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स सब ऑन पॉइंट थे, विनी का अच्छा गेम भी था और फिर भी आप बार्सिलोना से हार जाते हैं तो इट शोज कि भाई बार्सिलोना इस समय आपसे काफी आगे चल रही है। मेरा दोस्त कह रहा था कि भाई कल के लिए मान लीजिए स्ट्रैटेजी सही भी थी, एज अ काउंटर अटैकिंग टीम 5-3-2-1 4-4-1-1 के वेरिएशन से आप खेल रहे थे, बट इस पॉइंट पे लाने वाले भी तो जावी अलोंसो है ना कि अगर बार्सिलोना के अगेंस्ट कंपिटिटिव होना है तो हमें एक डिफेंसिव लाइनअप ही खेलनी पड़ेगी। तो फिर आप 4-5 महीने से क्या कर रहे हैं, आप कोई ब्रांड ऑफ प्ले, कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं ला पाए हैं, तभी आपको ऑलमोस्ट एज अ डिफेंसिव टीम होकर जाना पड़ रहा है इस अल क्लासिको में। आप अपने समय में वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर मिडफील्डर्स थे, तो आपको तो पता होना चाहिए कि सेंटर मिडफील्डर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बट फिर भी जब आपने चेंजेस किए तो वो चेंजेस किए जिसने रियल मैड्रिड को एक्चुअली हार्म किया। अब आदमी कह सकता है कि भाई गोल चाहिए थे तो आपने आर्डा गुलेर, मास्टरटुआनो, एम्बापे इन सबको लाया, बट इस बात से मैं तब अग्री करूंगा जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पोजीशन है और वो हार्मलेस पोजीशन हो रहा है, वो आप मिडफील्ड में ज्यादा खेल रहे हैं, जो आपके अटैकिंग प्लेयर्स हैं वो इंसाइसिव नहीं है। बट यहाँ पे ये दिक्कत नहीं थी। बार्सिलोना ने जब गोल मारा तो उसके बाद वो बॉल बहुत अच्छा रख रहे थे। आपके कमबैक का पहला स्टेप होगा कि आप उनसे बॉल छीनेंगे कैसे, बट आप सीधा अपने लास्ट स्टेप पे आ गए कि भाई इंसाइसिव पास कहां से देंगे। और ओपोनेंट इतना ज्यादा बॉल रख रहे तो आपको पिच पे ऐसे प्लेयर चाहिए थे जो प्रेस अच्छा करे, जो उनसे बॉल छीन पाए, और आपने वही प्लेयर्स हटा के आर्डा गुलेर, मास्टरटुआनो, एम्बापे, जो तीनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो प्रेस बहुत अच्छा नहीं करते हैं। तो उससे हुआ क्या कि बार्सिलोना के गोल मारने के बाद जो आपको थोड़ा थ्रेटनिंग लगना था वो आप कर नहीं पाए, क्योंकि बार्सिलोना आराम से बॉल रखी थी और आपके पास ऐसे प्रेसिंग मॉन्स्टर्स थे नहीं जो उनसे बॉल ले पाए। जब आप अपने समय में इतने अच्छे मिडफील्डर थे तो आपको तो इन गेम मैनेजमेंट और अच्छा होना चाहिए, आपको तो गेम का पल्स उस समय क्या है वो पता होना चाहिए। अगर कोई अनजान आदमी ऐसा करे, कोई आदमी फीफा खेल रहा है वो ऐसा करे कि भाई हमें गोल चाहिए तो हम अटैकिंग प्लेयर लाए जा रहे हैं, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन जो आप जैसा कोच है जो गेम देख रहा है, हम भी अगर गेम देख रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई आप मैच इसलिए हार रहे हैं कि आपके पास पोजीशन ही नहीं आ रहा है, दूसरी टीम पोजीशन इतना अच्छा रख रही है। तो कमबैक का पहला स्टेप होगा कि आप उनसे पोजीशन जीतेंगे कैसे। उसके लिए आपको मिडफील्ड में प्रेसिंग मॉन्स्टर्स चाहिए, वो नहीं आया आपकी तरफ से। तो दूसरा, आपने विनी, वेलवर्डे दोनों को हटा दिया, जो दोनों शायद परहैप्स टू ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स थे फॉर रियल मैड्रिड। माना कि फटीग भी हो रही होगी, माना उन्होंने खुद बोला होगा, लेकिन एज अ कोच को शायद डिमांड करना होता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, यू हैव टू कीप गोइंग। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे सब्स्टिट्यूट कर दो। और जैसे हमने लिवरपूल और आर्सेनल में देखा था, देखिए बड़ी टीम जब डिफेंसिवली खेलती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है पार्क द बस करें और ऑलमोस्ट अपने गोल लाइन पे बॉल सेव करें। जो बड़ी टीमें होती हैं, जैसे लिवरपूल ने किया था, जैसे बार्सिलोना ने किया था, कि भाई अगर आप डिफेंसिवली भी खेलते हैं तो आप बॉल रखते हैं, आप दूसरे को बॉल नहीं देते, वो भी एक बहुत इफेक्टिव डिफेंसिव स्टाइल ऑफ प्ले है। बार्सिलोना ऐसी टीम है जो पोजीशन रखना चाहती है, कंट्रोल रखना चाहती है, और रियल मैड्रिड चाहता था कि मैच में केओस हो। तो अगर आप केओस भी चाह रहे हैं तो भी आप ऐसे प्लेयर लाएंगे ना जो मिडफील्ड में ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स हो, ज्यादा हैरी करें, जो बार्सिलोना को ज्यादा परेशान करें। आप ऐसे बॉल प्लेयर्स ले आएंगे जब आपके पास बॉल ही नहीं आ रही है, तो उसका क्या मतलब है। आई थिंक ये कुछ टैक्टिकल चीजें थी जो रियल मैड्रिड ने मिस की।